लग गई। बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुद्रवणं तुम्ही तमहि सर्वं मम देवते। मेरे सतगुरु आप हो, प्रभु जी तुम ही लाए। शरण पड़े की राखियो प्रभु जी तुम ही लाए। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा। गुरुमुख आज कितना पावन खुशी भरा दिवस है कि हमारे इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी हजूर गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। महापुरुष तो आने वाले समय को भी जानते हैं और जो वर्तमान समय है उसके लिए भी हर प्रेमी को हिदायत देते हैं। जैसा कि हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का अवतार 15 अगस्त सन 1932 श्री आनंदपुर की धरा सुखपुर में हुआ। माता पिता पहले ही श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की आज्ञा से सेवा के लिए यहाँ श्री आनंदपुर में आए। जब जंगल था अभी जगह खरीदी थी तो कुछ ही दिनों बाद अपने प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिनको शारीरिक कष्टों की परवाह ना हो वो सेवा के लिए तैयार हो जाए। तो इनके माता पिता भी उस वक़्त सेवा के लिए तैयार हुए गए और श्री आनंदपुर सेवा के लिए आए। और सन 1932 में फिर श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ। तो जैसे प्रेमियों के हृदय में खुशियों के गान बजने लगे। प्रेमी कहते भी हैं कि दिवस सुहाना खुशियों भरा आज बाज रही शहनाई है। प्रभु जी के अवतार दिवस की सबको लाख बधाई है। ऐसा शुभ दिन भागों से प्रेमियों ने जो पाया है। हर दिल खुशी में है मगरूर आनंद दिल में समाया है। सच्ची खुशियाँ पाकर प्रेमी झूम रहे और गा रहे। दौड़ दौड़ कर दूर दूर से श्री चरणों में आ रहे। मिलता है जो सुख लासानी नहीं तो जहां में पा सकते।
काल माया के बंध से छुड़ाया, महिमा नहीं इनकी गा सकते। कितना किया उपकार है हम पे, कितना किया उपकार है हम पे, कैसे हम बखान करें। तेरी रहमतों के सदके हर पल तेरा ही ध्यान करें। तो प्रेमी अपने प्रभु के सुंदर दर्शन पाकर आनंद और मस्ती में झूम उठते हैं। तो हमारे श्री प्रभु जी ने 15 अगस्त को अवतार लिया। अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। पहले ही श्री द्वितीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर की धरती जब खरीदी 4 अगस्त सन 1930 को, तो उसी वक्त ही वचन फरमाए कि कुछ समय बाद हमें यहाँ श्री आनंदपुर ही डेरा लगाना पड़ेगा। वो जानते थे कि आने वाला समय कैसा है, तो उन्होंने पहले ही यहाँ श्री आनंदपुर धाम की रचना शुरू कर दी। अपने मुख्य प्रेमियों को भी यहाँ बुलाकर सेवा का उनके लिए भंडार खोल दिया। तो 15 अगस्त को तो हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी भी 15 अगस्त को किसी खास कार्य से इस धरा पर अवतरित हुए कि उन्होंने काल और माया के बंधनों से जीवों को मुक्त करना था। जैसा कि हम रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार वो नाम में हमारी सूरत को जोड़ते हैं और किस प्रकार हमें इस मार्ग पर चलाकर हमें भक्ति का शुभ संदेश देते हैं और कैसे कैसे प्रेमियों का रुख काल माया से हटाकर अपने श्री चरणों से जोड़ते हैं। ये आप सब साक्षी हो कि जब तक गुरु दरबार नहीं मिला था तो मन की क्या हालत थी। कभी कहीं ढूंढते थे, कभी कहीं ढूंढते थे। जैसे कोई प्रेमी कहता है कि कोई आखदा ए मैनू श्याम सुंदर, दुनिया क्या तलाश करती है कि कोई आखदा ए मैनू श्याम सुंदर, सिर पहने हुए मोर मुकुट मिले। कोई कहे गंगा, कोई कहे जमुना, ते कोई कहे ओ काशी दे तट मिले। कोई कहे जंगल, कोई कहे मंदिर, कोई कहे ओ प्यारा घट घट मिले। ए पर मैं चाहवा रब मिलन तो पहला, ए प्रभु जी मैनू धना जट मिले। कोई प्रभु की तलाश कहीं करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन प्रेमी जिनको ऐसा ऊंचा दरबार मिला, पूर्ण सतगुरु की शरण मिली, तो वो अपने मन में अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कितने जन्मों की कमाई एकत्र हुई जो हमें ऐसा दरबार मिला, जहाँ दिन रात नाम और भक्ति की गंगा बहती है, जहाँ दिन रात भक्ति के संदेश दिए जाते हैं। फिर जन्म जन्म की कमाई से ये संयोग प्राप्त हुआ। हम अपने प्रभु की लीलाओं में भी पढ़ते हैं। एक बार हमारे इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी
श्री आनंद सरोवर में स्नान करने के लिए जब सरोवर में आकर विराजमान हुए, स्नान किया, तो अब प्रेमी हैं, ना जाने किन किन प्रेमियों की भावना पूरी करने के लिए वो कौन कौन सा रूप धारण करते हैं। तो जब स्नान किया तो किसी प्रेमी ने उनके कर कमल में एक डमरू पकड़ा दिया। अब जैसे ही डमरू बजाने लगे भोलेनाथ, तो अचानक ही उसी सरोवर के अंदर नाग और नागनी नाचने लगे। अब ना इतना स्वच्छ पानी जिसमें एक तिनका भी नजर आता है, तो किसी को ये नहीं ज्ञान, किसी को ये नहीं पता कि वो आ कहाँ से गए। जैसे ही डमरू बजाया, नाग नागनी नाचने लगे, सबने जयकारे बुलाए कि भोलेनाथ शंकर की जय हो, भोलेनाथ शंकर की जय हो। तो वो क्या रूप नहीं धारण करते, जिस भावना से कोई उन्हें याद करता है, पुकारता है, उसी रूप में उनको वो दर्शन देते हैं। और प्रेमियों की आतुर पुकार को सुनकर उनकी भावना पूरी कर उनको भक्ति पथ दर्शाते हैं। तो महापुरुषों की ये अगम लीलाएं, महापुरुषों के ये शुभ संदेश प्रेमियों तक किस प्रकार पहुंच रहे हैं कि वो दिन रात उनके दीवाने बने हुए हैं। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी जन्म से ही इन्होंने श्री आनंदपुर में ही जन्म लिया, वहीं इनका लालन पालन हुआ, वहीं पर पढ़ाई करी, वहीं सेवा में जुट गए। श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय भी अथक मेहनत करी, आज तक भी वो सेवा कार्य में मगन है। तो अभी कुछ दिन के ही हुए थे, इनके माता पिता श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी टेरी में विराजमान थे। तो माता पिता के मन में विचार आया कि बालक को मत्था टिकवाना चाहिए। छोटे से कुछ दिनों के अभी थे, लेकर जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे, जाकर बेनती करी कि स्वामी जी ये बेटा हुआ है, इसको आशीर्वाद दिलवाने आए हैं, मत्था टिकवाने आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने फरमाया, तीसरी पातशाही जी को वो सन्मुख खड़े थे कि आपको तो हम ढूंढ कर लाए हैं, क्योंकि उन्होंने जंगलों में बहुत तप किया, कि आपको तो हम खोजने गए, ढूंढ कर लाए हैं, लेकिन ये तुम्हारे घर में ही सुच्चे लाल पैदा हुए हैं। तो महापुरुष जन्म जात अवतारी होते हैं और अपने प्रेमियों को अनुपम लीलाएं दिखाकर उनके मन के रुख को भक्ति की तरफ लगाते हैं। फिर जो जो प्रेमी उनके संपर्क में आते हैं, जो जो प्रेमी इस मार्ग पर चलते हैं, तो वो ही सच्चे आत्मिक सुख को प्राप्त करते हैं। जब तक शरण नहीं मिली थी, तब तक हमारे मन की क्या अवस्था थी कि कभी कहीं डोलता था, कभी कहीं डोलता था। जब से शरण मिली तो मन चाहता है कि अब जिसको मैं ढूंढता था, जिसको मैं खोजता था, वो द्वार मुझे प्राप्त हो गया। श्री आनंदपुर धाम खाली नाम ही नहीं, आनंद देने वाला सच्चा धाम है। और नित नित जहाँ खुशियाँ बरसती हैं, वहाँ जाकर प्रेमियों को दिन वार भी भूल जाते हैं, घर बार भी भूल जाते हैं। ऐसे मगन हो जाते हैं कि जैसे हम दुनिया छोड़कर सचखंड में आए।
तो ऐसा आनंद, ऐसा रस क्या सारी दुनिया ले सकती है? कदापि नहीं। तो हमारे बहुत ऊंचे भाग हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हो गया है। तो प्रेमी कहते हैं कि ऐ प्रभु, अगर आपकी शरण ना मिलती, आपका और हमारा मेल ना होता, तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। ना मिलते तुम हमें सतगुरु, ना जाने हम कहाँ जाते। ना मिलते तुम हमें सतगुरु, ना जाने हम कहाँ। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। हमें बेआसरा पाकर सताने गम ना देखे दुष्कर्म मेरे, ना मेरे पाप ही जाने। ना देखे दुष्कर्म मेरे, ना मेरे पाप ही, बिना ही इम्तिहानों के सनद नामे दिए जाते। ना मिलते तुम हमें सतगुरु, ना जाने हम कहाँ जाते। प्रेमी कहते हैं कि ऐ प्रभु, अगर आप ना मिलते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। हम भजन भी बोल, ये भी कहते हैं कि जे तो फड़दा न साडी बाँ असे रुल जानस। हे प्रभु, अगर आप हमें ना संभालते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। फिर आपके पास आए, आपका ओट आसरा हमें मिला, आपकी शरण में पहुँचे, तो आप कितने दयालु हो कि हमारे दुष्कर्मों की तरफ नहीं देखते, हमारे पापों की तरफ नहीं देखते। सहजे ही अपनी शरण लगा लिया और बिना ही किसी इम्तिहान लिए, बिना किसी परीक्षा के क्या सर्टिफिकेट दे देते हैं। जब हम उनकी शरण में आते हैं उस वक़्त क्या मन गुरमुख होता है? आते ही हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है गुरुमुख का कि आप गुरुमुख हो। स्कूल वाले देते हैं बिना परीक्षा के कोई सर्टिफिकेट, तो सतगुरु कैसे अपने प्रेमियों को दौलतें बख्शते हैं कि बिना किसी परीक्षा के अपने आप ही हमारा नाम गुरुमुख रख देते हैं। तो ये है उनकी दयालुता, ये है उनकी रहमत। तो हर वक़्त उनकी रहमतों पे कुर्बान जाएं और श्री चरणों में यही विनय करें कि प्रभु, आपने दुनिया को तारने का जिम्मा लिया है, सारी दुनिया को तार रहे हो, तो हम पर भी दया दृष्टि बनाए रखना। हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, अपने चरणों से लगाए रखना और भक्ति का अमृत रस हमेशा हमें पिलाए रखना। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अच्छा, भी आज श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस की सर्वप्रथम तो अपने इष्ट देव जी के चरण कमलों में लाखों लाख मुबारकें, लाखों लाख बधाइयाँ अर्पित करते हैं कि प्रभु, आपने सुंदर दर्शन देकर हमारे जीवन को
सफल बना दिया, तो आपके चरणों में लाखों लाख बधाइयाँ हों। और आज के शुभ समागम की श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के शुभ अवतार दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। खुशियाँ लेकर सतगुरु आए, सबके दिलों को किया है शाद। सतगुरु के अवतार की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। गुरु महाराज की जय। जीवों के कल्याण के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और आज से नहीं युगों युगांतरों से अवतरित होते आए हैं। आज श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन गलन संहार भूमि का भार हटाते हैं। कि युग युग में महापुरुष इस धराधाम पर सतमार्ग दर्शाने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, जन्म जन्मांतरों से भटकी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए धराधाम पर अवतरित होते आए हैं। और इस युग के अंदर इसी हेतु ही श्री परमहंस दयाल जी ने धूर्धाम छोड़कर इस धराधाम पर अवतार धारण किए और जीव कल्याण के लिए श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई। और इतनी विशाल रचना रचाई कि जगह जगह भक्ति के केंद्र बनाए, गुरुमुखों के घरों के समीप भी भक्ति के मंदिर बना दिए, सत्संग मंदिर बना दिए, जहाँ जाकर गुरुमुख जन रूहानी फैज हासिल कर रहे हैं। हजारों लाखों प्रेमी आज भक्ति का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इसी हेतु यही महापुरुषों के आने का एकमात्र लक्ष्य होता है कि भूले भटके जीव जब जीव अपनी राह से भटक जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, काल और माया के चंगुल में फंस जाते हैं, तो केवल महापुरुष ही जीव को इस काल और माया के बंधन से बचा सकती है। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है जो जीव को काल और माया के बंधन से मुक्त कर दे। ये महापुरुषों की कृपा होती है जो अपने तन पर कष्ट उठा करके भी जीवों को सुख पहुंचाते हैं। जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर के पार करें। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हटते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां बढ़ते हैं। तो जीवों को सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए महापुरुषों ने अटल सिद्धांत बना दिए हैं। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने भक्ति के 5 सरल साधन बनाए हैं ताकि साधारण से साधारण जीव भी इस संसार में रहते हुए, संसार का कार्य करते हुए भक्ति के नियमों की पालना कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इसलिए हर गुरुमुख का धर्म है कि भक्ति के नियमों की पालना करे, 2 घंटे भजन सिमरन करे। श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि जो भक्ति के नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे सिमरन करेगा, वो काल और माया की त्रास से बच जाएगा, लोग भी सुखी होगा और लोग भी सहला होगा। और महापुरुषों का आशीर्वाद यहाँ भी साथ बना रहेगा, आगे भी साथ बना रहेगा। आज के शुभ समागम की, शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
भागं वाला दिन आया भागं वाला जी, लेके अवतारे आए सतगुरु जी। भागं वाला दिन आया भागं वाला जी, लेके अवतारे आए सतगुरु जी। तेरे सोने जेहे मुखड़े दा दर्श करन नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा। प्रेमिया ने वेखो अज रौनकां ने लाइया, गुरमुख प्रेमी सारे देण वधाइयां। प्रेमिया ने वेखो अज रौनकां ने लाइया, गुरमुख प्रेमी सारे देण वधाइयां। गुरमुख प्रेमी सारे नचदे पे, प्यारे प्यारे दर्शन करदे पे। गुरमुख प्रेमी सारे नचदे पे, प्यारे प्यारे दर्शन करदे पे। तेरे सोने जेहे रूप तू वारी वारी जान नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा। जे सिंहासन उत्ते किन्ने सोहणे सजदे, फुल्लां वाले हार पाए बड़े प्यारे लगदे, बड़े प्यारे लगदे, बड़े प्यारे लगदे। सोहणे जे सिंहासन उत्ते किन्ने सोहणे सजदे, फुल्लां वाले हार पाए बड़े प्यारे लगदे। दिल लुट लैंदी तेरी इक मुस्कान, चरणा च चुके तेरे सारा जहान। दिल लुट लैंदी तेरी इक मुस्कान, चरणा च चुके तेरे सारा जहान। अज मस्ती दे विच मेरा मस्त हो जाण नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा। चिट्टा चोला नाले सिर ते रुमाले, पैरी जुत्ती तिले वाली किन्नी सोहनी चाले, किन्नी सोहनी चाले, किन्नी सोहनी चाले। चिट्टा चिट्टा चोला नाले सिर ते रुमाले, पैरी जुत्ती तिले वाली किन्नी सोहनी चाले। खुशियां दी वेखो अज आई है बहार, तू ही जिंद जान मेरी तू ही दिलदार। खुशियां दी वेखो अज आई है बहार, तू ही जिंद जान मेरी तू ही दिलदार। तेरे सोने जेहे मुखड़े नूं दिल च वसाण नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा, करके दीदार तेरा सोना जेहा नचने नूं जी करदा।